हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन वर्गमूल x ई की घात वर्गमूल x से dx से बराबर है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम खंडेशह समाकलन के बारे में जानते हैं कि u गुणा v अगर दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हैं और u को हम पहला फलन और v को दूसरा फलन बोल रहे हैं, तो इसका समाकलन देखो हम कैसे करते हैं। पहले u को ऐसे ही रखा और v का हमने समाकलन कर दिया। माइनस में देखो, समाकलन के अंदर u का हमने अवकलन कर दिया और यहाँ पे समाकलन कर देंगे v का। ठीक है, और इस संपूर्ण पद का वापस हमने x के सापेक्ष समाकलन कर दिया। ठीक है, और ये हम देखो कैसे निश्चय करते हैं कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है। इसका निर्धारण हम आइलेट से करते हैं। आइलेट में आई का अर्थ होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का अर्थ होता है जितने भी लघुगणकीय फलन है, ए का अर्थ होता है बीजगणितीय फलन, टी का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन और ई का अर्थ होता है चरघातांकीय फलन। ठीक है, तो जो आइलेट में अक्षर जिस क्रम में आ रहे हैं उसी क्रम में हम पहला फलन बोलते हैं सदैव। ठीक है, तो अब इस दिए हुए समाकल को एक बार के लिए आई बोला, तो आई बराबर वर्गमूल एक्स ई की घात में वर्गमूल एक्स है और डी एक्स है। तो यहाँ पर हमने एक प्रतिस्थापन कर लिया, माना कि x बराबर में टी स्क्वायर है। तो अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx का मान क्या आ जाएगा, 2t dt, ये आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर समाकलन के अंदर x के स्थान पर टी स्क्वायर रखा तो वर्गमूल टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी e की घात में t आ जाएगा और dx का मान रखेंगे तो 2t dt आएगा ना। तो 2 को तो बाहर निकाल दिया और t गुणा टी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे dt लिख दिया। ठीक है, अब देखो टी स्क्वायर ये तो क्या है, एक बीजगणितीय फलन यानी ए की श्रेणी में गया, और ई की घात टी ये क्या है, एक चरघातांकीय फलन यानी ई की श्रेणी में गया। तो ए पहले आ रहा ना ई से आइलेट में, तो हम ए यानी कि बीजगणितीय फलन को पहला फलन और ई की घात टी इसे हमने दूसरा फलन बोला। तो दो को ऐसे ही रखा। फिर देखो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे खंडेशह समाकलन लगा दिया तो टी स्क्वायर ऐसे ही रहा, ई की घात टी का समाकलन टी के सापेक्ष ई की घात टी हो गया। माइनस में देखो समाकलन के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया, टी स्क्वायर का अवकलन किया तो दो तो बाहर आ गया, मतलब 2t आएगा ना, तो दो को बाहर निकाल दिया, टी यहाँ पे बच गया। ठीक है, और फिर देखो ई की घात टी का समाकलन ई की घात टी हो गया। ठीक है, और इसका पुनः हमें समाकलन करना है। ठीक है, और यहाँ पे समाकलन हमने किया है तो कोई ना कोई अचर आ रहा होगा जिसको हम एक बार के लिए के बोल देते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर पुनः खंडेशह समाकलन लगाएंगे, टी को पहला फलन ई की घात टी को दूसरा फलन बोला। ठीक है, तो अब देखो क्या बचेगा, 2 और टी स्क्वायर ई की घात टी माइनस में 2 गुणा में यहाँ पर भी खंडेशह समाकलन लगा दिया, पहले टी को स्थिर रखा, ई की घात टी आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो माइनस में यहाँ पे समाकलन के अंदर क्या आएगा, देखो टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 हो गया। ठीक है, ई की घात टी का समाकलन ई की घात टी आ गया, इसका पुनः समाकलन करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने समाकलन किया तो कोई ना कोई अचर k1 आ रहा होगा, तो k1 प्लस में k को मिलाकर नया अचर k2 बोल दिया हमने। ठीक है, तो ये मान बना, सही है। तो इतना इतना यहाँ पे हमने समाकलन कर दिया है। तो अब देखो i बराबर में 2 को अंदर हम गुणा कर लेते हैं, तो देखो क्या बनेगा, 2t स्क्वायर ई की घात टी, 2t स्क्वायर ई की घात टी आ गया। उसके पश्चात देखो यहाँ पे माइनस 2 गुणा 2 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, और इसके अंदर देखो कौन सा पद बनेगा, अब 4 बन गया। फिर देखो अंदर आएगा हमारे पास टी ई की घात टी, तो टी ई की घात टी आ गया। फिर देखो माइनस में यहाँ पे समाकलन करेंगे, ई की घात टी आ जाएगा, तो माइनस में ई की घात टी आ गया। ठीक है, और देखो यहाँ पे कोई ना कोई अचर आएगा नया। ठीक है, उसको हम क्या बोल लेते हैं, सी बोल लेते हैं नए अचर को। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखो अब अंदर हम गुणा कर लेते हैं, तो 2t स्क्वायर ई की घात टी, ठीक है, माइनस में 4t ई की घात टी और माइनस में 4 ई की घात टी आ गया, प्लस में समाकलन का अचर सी आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो हमने टी स्क्वायर को बोला था x, तो टी का मान जो है वर्गमूल x आ जाएगा ना, सही है। तो यहाँ पे देखो 2x टी स्क्वायर का मान हो गया। ठीक है, फिर ई की घात टी का क्या हो गया, ई की घात वर्गमूल x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ई की घात में वर्गमूल x आ गया। फिर माइनस में देखो 4t है, तो t का मान है वर्गमूल x, तो माइनस 4 वर्गमूल x आ गया। और यहाँ पर ई की घात टी यानी ई की घात वर्गमूल x माइनस में 4 ई की घात वर्गमूल x ये आ जाएगा, प्लस में समाकलन का अचर सी है। तो इन सभी पदों में से हम ई की घात वर्गमूल x को बेनिष्ट करेंगे, तो 2x माइनस 4 वर्गमूल x माइनस 4 ये आ गया, और बाहर ई की घात वर्गमूल x आ गया, प्लस में समाकलन का अचर सी आ गया। तो अगर हम विकल्प देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। देखो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बनेगा ना, यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी थी, ये माइनस और माइनस प्लस बनेगा।
तो ऐसा करने से देखो यहाँ पे जो विकल्प सी है वो सही विकल्प आ जाएगा अपना। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।